पत्थर मंडी में ठेकेदार और किसानों में गदर। इंद्रकांत त्रिपाठी हत्याकांड के बाद एक बार फिर पत्थर मंडी महोबा सुर्खियों में। क्या है मामला? किसान और ठेकेदार के बीच में क्यों हो रही है गदर? गांव के सिद्ध बाबा मंदिर चौपड़ा स्थान पर संक्रमणीय भूमधरी जमीन में खनिज विभाग से 2.24 हेक्टेयर लगभग 5 एकड़ के स्थान पर 2.432 6 एकड़ में अवैध खनन किया जा रहा है। गांव वालों का कहना है कि अवैध ब्लास्टिंग से उनके खेतों में न सिर्फ पत्थर गिर रहे हैं बल्कि उनके बच्चों के ऊपर भी यातना का दौर जारी है। आपको बता दें कि बुंदेलखंड के महोबा जिला का सिंघनपुर बघारी गांव एक बार फिर से सुर्खियों में है। यहां पे पहाड़ का गाटा संख्या 482, रकबा 2.482 हेक्टेयर, जिसमें 2.24 हेक्टेयर सायरा बानो पत्नी शोएब निवासी विवेक नगर थाना कबरई के नाम से 2019 में किया गया था। पहाड़ का शेष रकबा 0.408 हेक्टेयर लगभग 1 एकड़ पूरब दिशा में रिक्त स्थान छोड़ दिया गया है। नक्शे को देखेंगे तो आप पाएंगे कि पूरब दिशा के चौहद्दी पर तथा पृष्ठ संख्या 16 नजरी नक्शा में प्रदर्शित रिक्त क्षेत्र जो हमेशा से सिद्ध बाबा मंदिर के नाम से छोड़ा जाता था, उस पे कभी पट्टा नहीं किया गया, लेकिन मानकों को धता बताकर इस बार यह कारनामा किया गया है। चोपड़ा स्थान के नाम से चर्चित इस पहाड़ का यह हिस्सा सिद्ध बाबा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पहाड़ के दक्षिण दिशा में आबादी होने के कारण यह स्थान छोड़ दिया जाता था, लेकिन आबादी को देखने के बावजूद लेखपाल और स्थानीय लोगों की सांठगांठ से इस बार जो किया गया है वह काबिले गौर है। आबादी से पहाड़ का जो एरिया है वो लगभग 0.0 मीटर है, जबकि नियमानुसार खनन पट्टा क्षेत्र आबादी से 50 मीटर होना चाहिए, लेकिन महोबा में यह होता दिखता नहीं है। गौरतलब है कि ग्रामीणों ने जब विरोध किया तो पट्टे धारक के मुनीम रमाकांत द्विवेदी पुत्र रमेश चंद द्विवेदी की तरफ से 7 सितंबर 2021 को थाना कबरई में 10 लोगों के खिलाफ नामजद और 8 अज्ञात लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा लिखाया गया है। एफआईआर की बात करें तो धारा 147, 148, 323, 504, 506, 307, 388, 427 में नामजद मुकदमा 271/221 दर्ज हुआ है। रमाकांत ने 6 सितंबर की घटना दिखाते हुए सारथ व्यास, सोनू उदैया, लोकेश विश्वकर्मा, प्रमोद यादव, जितेंद्र यादव, सत्यम संत शरण व्यास, राम कृपाल यादव, अजय उदैया, आसाराम विश्वकर्मा और 8 लोगों के खिलाफ अज्ञात रूप से रिपोर्ट दर्ज कराई है। सर, ये मामला है कि हम लोग वहीं पे रहते हैं, हमारे मकान है जो है, तो एक बाबा भी वहीं पे रहता था। कहाँ? वही पहाड़ पे सिद्ध बाबा का स्थान है वहाँ पे। तो बाबा काफ़ी दिन रुका भी है। इसके बाद वहाँ पे अतीक अहमद ने जो उसके काम करता है उन लोगों को दारू पिवा के भेजा है, तो बाबा की गाली गलौज की है, बाबा ने थोड़ा हाथापाई की है। इसके बाद कई निर्दोष किसानों को फंसाया गया है, मुकदमा डायल किया गया उन लोगों के ऊपर। क्या करते हैं अतीक अहमद? वहाँ पे पहाड़ चलवाते हैं। इसका प्रार्थना पत्र आपने पहले कहीं दिया था? जी, चौकी गए थे, जो वहाँ पे पीएचसी पड़ी है, तो वहाँ उन लोगों से भी बोला था, तो वो लोग कह रहे थे कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लगभग कितने लोग इकट्ठा होकर आए हैं आप? हम 30-40 लोग हैं। मामला इतना गंभीर है कि आसपास के लोगों में दहशत है और आरोपी भूमिगत हो गए हैं। आपको यह भी बता दें कि बुंदेलखंड का महोबा 1.5 साल से लगातार खनन को लेकर सुर्खियों में है। यहाँ के विस्फोटक व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी मामले में चर्चित हत्याकांड के आरोपी तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार 1.5 साल से लगातार फरार है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल फिलहाल उनको 5 लाख का इनामी घोषित किया है। वहीं हाईकोर्ट की तरफ से उनकी कुर्की का वारंट भी जारी किया गया है। बावजूद इसके जबर ईमान के धनी तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार आज तक पुलिसिया गिरफ्त से बाहर हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने विजिलेंस और एसआईटी की जांच के बाद फिलहाल मणिलाल पाटीदार को बर्खास्त करने की तैयारी कर ली है, लेकिन महोबा में आज जिस तरह से खनन के काले कारोबार से किसानों को निजात नहीं मिल रही है, उसकी बानगी के लिए सिंघनपुर बघारी का ताजा मामला सामने आया है। अब देखना यह होगा कि खनिज अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने
भाई साहब बुंदेलखंड के संवाददाता से जो कुछ कहा है वो कितना सच है और कितना झूठ है। हेलो। हेलो। जी हाँ सर नमस्ते, मैं आशीष सागर दीक्षित बोल रहा था बांदा से। भाई साहब जी, बुंदेलखंड से डिजिटल एडिटर। जी भाई साहब बुंदेलखंड से बोल रहा था बांदा से। जी बताएं। ये कहना पूछना चाह रहा था कि एक कबरई में एक इलाका पड़ता है सिंघनपुर बघारी, हाँ हाँ वहाँ पे एक पहाड़ हुआ है किसी सायरा पत्नी सोएब के नाम। हाँ हाँ इसमें क्या मामला है? ये जो विवाद की स्थितियाँ हैं कि 5 एकड़ का पट्टा है और 6 एकड़ लोग खोद रहे हैं, तोड़ रहे हैं, खनन कर रहे हैं। जितना कि पट्टा स्वीकृत है पट्टे क्षेत्र अंतर्गत ही खनन है, पट्टे से बाहर नहीं है खनन, बल्कि अभी बाहर एरिया छोटा भी है पट्टे का। हाँ और स्थानीय स्तर के ग्रामीण स्तर के लोगों का अपना पर्सनल इशू को लेकर के उससे विवाद था, वो खत्म हो गया है, उसकी जांच भी हुई है। अच्छा, FIR इन्होंने लिखवाया था उसमें 10 लोगों के नामजद और है वो और जब जा करके मारपीट कर रहे थे खदानों में सब करेंगे तो उन्होंने FIR लिखाई तहरीर दी थाने को। अच्छा खनन कार्य नहीं बाधित किए हुए थे, जाने नहीं दे रहे थे खदान के अंदर, इसका था। जी। ये मतलब आबादी में नहीं है जहाँ खनन कर रहे हैं? आबादी वहाँ का है। जो नक्शा है उसमें जो रिक्त स्थान छोड़ा है वो वहाँ पे वहीं पर छोड़ा है जहाँ पे आबादी और मंदिर वाला स्थान है। और एलिगेशन ये है, जो लेखपाल से हमारी बात हुई उसका एलिगेशन ये है कि आबादी में ही कर रहे हैं। आबादी में खनन करते तो आबादी तो घर गिर गया होता ना अब तक। कह रहे पत्थर जो है घरों पे जा रहे हैं। नहीं, अगर लेखपाल को ऐसा लगता है तो लेखपाल अपनी रिपोर्ट बना के क्यों नहीं दे रहे हैं डीएम सर को? ये भी बात थी। अगर लेखपाल को लगता है कि वो गलत है तो लेखपाल को लिख के देना चाहिए ना। और आरोप यह है कि लेखपाल स्थानीय स्तर पे उनकी मांगे न माने जाने पर, जैसा लोग आरोप लगा रहे हैं मुझे गलत नहीं है जी। तो लेखपाल उसी गांव के एक लेखपाल अन्य गांव में तैनात है, उन लेखपाल के कहने पर ऐसा हो रहा है। जो लोग कह रहे हैं क्या सही क्या गलत मैं उस पर नहीं गया हूँ, उसकी अलग से भी विवेचना चली रही, पुलिस विभाग कर रही, तो वही बताएगी सही बात क्या है क्या नहीं। लेकिन माइनिंग पट्टा क्षेत्र अंतर्गत है, अच्छा, पट्टे से बाहर नहीं है। ये दोबारा रिन्यूअल हुआ है ना? दोबारा हुआ है क्या पट्टा लेकर? दोबारा हुआ है रिन्यूअल? ई टेंडर या ऑक्शन में हुआ है पट्टा, ये 2018 में। अच्छा जी ठीक है, मैंने कहा आपसे बात करूँगा। ठीक। भाई साहब बुंदेलखंड के पास जो दस्तावेज है वो कहीं ना कहीं प्रशासन को, पुलिस को, सिस्टम को और सत्ता को माफिया के साथ कटघरे में खड़ा करते हैं। देखना यह होगा कि मामले में कार्रवाई निष्पक्ष होती है या किसानों के साथ ज्यादती करते हुए महोबा पत्थर मंडी में ठेकेदार और किसानों की गदर एक सिरे से काले कारोबार को अवैध सल्तनत की तरफ ले जाने का काम करती है। भाई साहब बुंदेलखंड, ब्यूरो रिपोर्ट।